मैं एक तो बहुत स्पष्टवादी हूं, ईमानदार, नेक और वक्त पे सही काम करने वाला व्यक्ति है। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रमोशन में आरक्षण की बात को उन्होंने बड़े तरीके से राजस्थान की राजनीति की अगर बात करें तो पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक मास्टर भंवरलाल मेघवाल मास्टर कहे जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मास्टर भंवरलाल। आइए उनसे जानते हैं कि इस वक्त जनता के साथ उनका समय कैसे व्यतीत हो रहा है, किस तरह से वो जनसेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। मास्टर जी, सबसे पहला सवाल कि आप बहुत बिजी पर्सन हैं, तो इस वक्त कहाँ अपने आप को बिजी रख रहे हैं आप? देखिए कि जब से मैं विधायक बना हूँ, चाहे मैं मंत्री था या मंत्री नहीं हूँ, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति हमेशा अपने कामों के अंदर रात और दिन लगा रहता है, तो निश्चित तौर से जनता की सेवा अच्छी उसकी हो सकती है। जहाँ तक सवाल है, मैं विधायक, आपने कहा कि विधायक सुजानगढ़, मैं पहले सुजानगढ़ में 15 दिन में 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन जा पाता था। अब हर हफ्ते 2-3 दिन जाने की बात करता हूँ। हफ्ते में शुक्रवार को जाता हूँ, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार को 3-4 दिन हो जाते हैं। तो एक तो मेरे विधानसभा क्षेत्र का डे टू डे का जो काम होता है उसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो जाती है। दूसरा ऐसा है कि विधानसभा में के कुछ ऐसे काम अटके हुए थे, उन कामों के लिए मुझे फुर्सत मिल गई। उदाहरण के तौर पे मेरे सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 250 गांव हैं, 250 के आसपास ढानियाँ हैं। उसमें से प्राय कर 70% गांव और ढाणियों में जो पानी आता है वो या तो नागौर जिले से आता है या सीकर जिले से आता है। अब सीकर जिला उसके अंदर जो वहाँ से दूर 60-60, 70-70 किलोमीटर की लाइनें हैं। लाडनू के अंदर लंबी लाइन है, लाडनू से सुजानगढ़ सिटी को पानी आता है, छापर को पानी आता है, चाड़वास को पानी आता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हालात पीने के पानी की सुजानगढ़ में पिछले कई वर्षों से खराब है। मैं पिछली बार जब मंत्री था तो मैंने 405 करोड़ रुपए की एक बहुत शानदार योजना, आपनी योजना सेकंड पार्ट, जर्मनी के सहयोग से अनुदान के रूप में पैसा मिलता, मैंने उस योजना को माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से मिलकर के और करीब 10 महीने पहले ही स्वीकृत करा ली थी। लेकिन 9-10 महीने के बाद हमारी सरकार चली गई और 405 करोड़ रुपया तात्कालिक सरकार जो उस समय आई, उस सरकार की मुखिया और वहाँ के विधायक जो जीत के आए, उन लोगों ने उस योजना पे ध्यान नहीं दिया और केवल मात्र इतना सा उनका एक एग्रीमेंट के अंदर तय करना था कि जो पीने का पानी है उसके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज लगना चाहिए। आज हर व्यक्ति की फोकट में पानी पीने की, फोकट में काम कराने की, हर चीज सरकार करे तो उससे कोई भी योजना संचालित ढंग से नहीं हो पाती। मैंने अब की बार विधायक जब मैं बना तो मैंने ये कसम खा ली थी कि इस विधायक काल के अंदर मैं निश्चित तौर से हिमालय का पानी, गंगा का पानी, आपनी योजना का सेकंड फेज निश्चित तौर से मंजूर कराऊंगा। मैंने प्रयास किए, योजना बनाई, 850 करोड़ की योजना बनी। 405 करोड़ की जो योजना थी वो 8 साल बाद में 850 करोड़ की बन गई। मुख्यमंत्री जी सामने मैंने मेरी बात को रखा। मुख्यमंत्री जी की कृपा कहूँगा कि उन्होंने अपने बजट के अंदर सुजानगढ़ और रतनगढ़ के दोनों गांव, जिसमें करीब 300 आसपास गांव ढाणियाँ हैं, 5 सिटी हैं, उन्होंने पानी की योजना स्वीकृत कर दी। माननीय मुख्यमंत्री जी को 5, 7, 10, 15 दिन के अंदर मैं ले जा रहा हूँ और शिलान्यास करा रहा हूँ। तो 850 करोड़ रुपए की पीने के पानी की योजना है, वो मूर्त रूप लेने के जा रही है। हिमालय का पानी धन्नासर से लेकर के, रावतसर से लेकर के, सदासर से, रतनगढ़ से लेकर के सुजानगढ़ में वो पानी आएगा। और मेरा पूरा प्रयास है कि आने वाले 1 साल के अंदर अंदर वो पानी पाइपलाइन से सीधा सुजानगढ़ में कोठेरी कुंज के पास आके गिर जाएगा।
तो कुल मिलाकर कहा जाए कि मास्टर भंवरलाल जो हैं वो एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ भी हैं और उन्होंने जनता में उनकी खास पकड़ है, लेकिन कुछ लोग आपको अक्खड़ बताते हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए कि आप सब जानते हैं कि जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, आप समझिए मैं 36 साल का राजनीतिक हूं, आज का नहीं हूं। राजस्थान के अंदर 1977 में पहला चुनाव लड़ा है मैंने, जिसमें कांग्रेस की टिकट लेने वाला कोई नहीं थे। राजस्थान में कई ऐसी सीटी जो टिकट पीछे पीछे दौड़ रही थी, आदमी आगे आगे, कांग्रेस कार्यकर्ता नेता आगे भाग रहे थे, ये हालात थे। उसमें हमने सरकारी सेवा से रिजाइन करके हमने चुनाव लड़ा, 8 चुनाव लड़ लिए। और अक्खड़ का जहां तक सवाल है, ये तो लोगों का एक तकिया कलाम हो गया। आदमी स्पष्टवादी होना चाहिए। 8 चुनाव एक जैसे लड़ना मायने रखता है, एक विधानसभा क्षेत्र से लड़ना मायने रखता है। मैं अक्खड़ होता तो मेरे 8 बार मैं कैसे चुनाव लड़ता, कैसे जीतता? तो आप बार आप मानते हैं कि अक्खड़ व्यक्ति जो होता है वो दिल का साफ होता है और जो मीठा बोलता है उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं? देखिए, मीठा बोलना, मुंह में राम बगल में छुरी वाला काम मेरे से नहीं होता। बहुत स्पष्ट है कि मैं एक तो बहुत स्पष्टवादी हूं, ईमानदार, नेक और वक्त पे सही काम करने वाला व्यक्ति हूं मैं। इसलिए मैंने मेरे 3 साल के इस मंत्रिमंडल काल के अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, अगर मैं स्पष्टवादी और अपनी नीति के ऊपर चलने वाला नहीं होता तो ये काम नहीं कर पाता। मैं एक तो बहुत स्पष्टवादी हूं, ईमानदार, नेक और वक्त पे सही काम करने वाला व्यक्ति हूं। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रमोशन में आरक्षण की बात को उन्होंने बड़े तरीके से एक तो बहुत स्पष्टवादी हूं, ईमानदार, नेक और वक्त पे सही काम करने वाला व्यक्ति हूं। राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में प्रमोशन में आरक्षण की बात को उन्होंने बड़े तरीके से तो वर्किंग आवर्स आपके कितने रहते थे पहले और कितने घंटों तक आप काम करते थे, जो एक चुनौती है, मुख्यमंत्री के बराबर ऐसा कहते हैं कि आप काम किया करते थे? देखिए कि शिक्षा विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है। 7.5 लाख कर्मचारी राजस्थान के अंदर है, 7.5 लाख। अब 7.5 लाख कर्मचारियों में 3.5 लाख कर्मचारी अकेले शिक्षा विभाग में, मतलब 50% के आसपास हो गए। उन 50% की ग्रीवेंसेज को, 50% के लोगों को प्रमोशन का, 50% के अंदर भर्ती करना, उन गांव ढाणी ढाणी में एक एक कार्यकर्ता शिक्षा विभाग का बैठा है, टीचर के रूप में, कर्मचारी के रूप में, एलडीसी के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में। तो उनके लिए काम करना बहुत बड़ा मायना रखता है। तो मैं सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 11, 12, 1 बज जाते थे और मैं लगातार वहां पे काम करता था। सेक्रेटरीट में आप स्वयं देखते थे, कभी कभी आप रात को भी जब मेरे को फ़ोन करते थे, मैं कहता था देखे सूर्य, मैं यार मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपसे भी बात नहीं कर पाऊंगा। तो आप कहते रात को 11 बज रहे हैं, आप सेक्रेटरीट बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप स्वयं खुद देखते थे काम करने का मेरा तरीका, काम करने का मेरा एक किस प्रकार का ढांचा मैंने बना रखा था। उस काम को मैं पहले, काम को सबसे पहले प्राथमिकता देता था। एक और बात कही जाती है, बहुत बड़ा तबका है वो कहता है अगर अनुसूचित जाति की बात की जाए तो एससी वर्ग के लोग आप पर बड़ा विश्वास करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए कि राजस्थान की राजनीति में आपको मैं कहना चाहूंगा कि पुराना समय था जब देश आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उनके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद में देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में दबे कुचले व्यक्तियों को आगे बढ़ाया जाता था, दबे हुए, यानी एससी के, एसटी के, माइनॉरिटी के, ये लोग थे जो दबे हुए लोग थे, जिनके अंदर टैलेंट तो हो सकते हैं, लेकिन उनको जब तक आगे नहीं लाया जाए, पुश नहीं किया जाए, क्योंकि सदियों से उपेक्षित समाज रहा है और एससी वर्ग तो सबसे ज्यादा उपेक्षित समाज रहा है। मैंने 8 बार के, मैंने 36 साल, 3 युग बीत गए मुझे, धीरे धीरे मैं एक
परिपक्व कार्यकर्ता के रूप में उभर के आया। और परिपक्व कार्यकर्ता के रूप में उभर के जब मैं आया तो ढाणी से लेकर के जयपुर तक मेरी एक पहचान बनी। हर ढाणी में मास्टर भंवरलाल मेघवाल का नाम जाना जाने लगा, हर शहर में गांव में मेरा नाम जाने लगा, हर जगह मेरा नाम जाने लगा। लोगों की आशाएं बंधी मेरे प्रति कि हम जब मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पास जब जाएंगे तो हमारा ये काम होगा, ट्रांसफर होगा, हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, हमारे को पुलिस के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रही है, हम सच्चे हैं। तो वो सीधे व्यक्ति मेरे दरवाजे पे आते थे। 100, 200, 500, 100, 200, 500 डेली मेरा रूटीन 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटे बाहर मेरा खड़ा मिलता था। तो उससे लोगों को ये लगा कि हमारा नेता है, हमारा कार्यकर्ता नेता है, और हम जब जाएंगे तो निश्चित तौर से मेरी बात को सुना जाएगा। और मैंने ये बात सुनाई, मैंने ये बात की, ढाणी से लेकर के गांव और शहर तक मैंने हर कार्यकर्ता की बात को सुना। मास्टर जी एक बात और, जिस तरह से मीणा समुदाय में किरोड़ी लाल कहे जा सकते हैं, तो वैसे आप अगर एससी में मास्टर भंवरलाल कहे जाए तो? नहीं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता की पहचान वही है कि दबा हुआ, पिछड़ा तबका, जो आदमी जिसकी कोई सुनने वाला नहीं हो उसकी सुने कांग्रेस का कार्यकर्ता। कांग्रेस हमेशा गरीब की, कांग्रेस हमेशा पिछड़े की, कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यक समाज के व्यक्ति की हमेशा सहायता करने वाली पार्टी रही है। मैं पिछले 36 साल यानी 3 युग बीत गए, 8 चुनाव लड़ लिए। ऐसी स्थिति के अंदर जब मेरी पहचान हो गई तो निश्चित तौर से लोग आते ही हैं। मैं किसी की बराबरी नहीं कर सकता। वो किरोड़ी जी मीणा बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, मैं एक समाज का कार्यकर्ता हूं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, और मेरे से जो बन पड़ता है वो उस दबे कुचले समाज के लिए करने की चेष्टा करता हूं। एक बात और, हाँ, कांग्रेस पार्टी है अभी पदोन्नतियों में आरक्षण को लेकर एससी एसटी की बात की, बिल लाने की बात कही, लेकिन दूसरी पार्टियां हैं वो राजी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि अभी वर्तमान के अंदर, मैं कल राज्यसभा में जब ये चल रही थी बहस का समय चला, मैं सोमवार से वहीं था, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, लगातार 4 दिन में संसद के सेंट्रल हॉल के अंदर बैठ करके, और मैं वहाँ देख रहा था राज्यसभा की कार्रवाई को भी मैं देख रहा था कि किस प्रकार से आरक्षण में पदोन्नति का मैटर उठाया जा रहा है। हर आदमी, व्यक्ति सब चाहते हैं, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति ये भी चाहते हैं कि हमारा समाज का ही कुछ हो। कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान के अंदर जिस प्रकार की व्याख्या की गई है उसके आधार पर आरक्षण में प्रमोशन की बात पहले भी हुई है, ये आज नई बात नहीं है। ये 95 के अंदर जब ये मैटर आया था कोर्ट का, तो 1995 के अंदर भारत सरकार ने संशोधन पहला किया। जब 92 के अंदर, आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, 92 के अंदर ये बात आई तो 95 में लोकसभा में ये पास हुआ, और 95 में भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी स्वयं देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अमेंडमेंट की। तो भी बहुत स्पष्ट बात है। उसके बाद में हमारी सरकार आई, नरसिंह राव की सरकार आई, तो कुछ उसमें व्यवधान पड़ा, तो नरसिंह राव की सरकार ने उसके अंदर अमेंडमेंट किया और उसको फिर चैलेंज किया गया। और चैलेंज करने के बाद में जब ये बात सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों पक्षों की आई, तो सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की एक बेंच बैठी, और 5 जजों की बेंच ने ये बहुत डिटेल से जाकर के संविधान की एक एक बात को पढ़ने के बाद, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस प्रकार से संविधान की रचना रची और जिस प्रकार के संविधान के सदस्यों ने सर्वसम्मत इस बात के लिए कहा कि एससी एसटी का आरक्षण और एससी एसटी का आरक्षण में प्रमोशन, क्योंकि एससी एसटी 1952 के अंदर पढ़ना ही नहीं जानते थे। आदमी 1952 में पढ़ना सीखा, 47 में पढ़ना सीखा, वो धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते 65, 67, 68 तक तो वो साधारण से 10वीं 11वीं 12वीं पढ़े होंगे, कर्मचारी थे ही नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर प्रमोशन में, आरक्षण में प्रमोशन निश्चित तौर से उसके आधार पर दिया गया। उसमें न कोई बीजेपी, न कोई कांग्रेस, न कोई सपा, न कोई बसपा, ये तो सब कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं या कांग्रेस की जमात के निकले हुए लोग हैं, लेकिन ये इस तरीके से हुआ। लेकिन 5 जजों की जब बेंच बैठी और उन्होंने जब फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, संविधान संशोधन 3 बार हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि 3 पॉइंट, क्या ये आज की तारीख में सामाजिक पॉइंट से कमजोर है? नंबर 1। नंबर क्या दक्षता उनमें नहीं है?